तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम अच्छे होगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होगे। तो मेरे भाई, जैसा कि आपको पता है कि हम जय प्रक्रम के पहला चैप्टर का आज पार्ट दूसरा करने जा रहे हैं। तो मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आपको कल वाली पार्ट अच्छी लगी होगी और उसी तरीके से आज वाली भी, जो मेरा वीडियो हो, मेरा क्लास हो, जो भी आप देख रहे हो वो आपको अच्छा ही लगेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। तो मेरे भाई, कल की तरह आज भी हमें उसी जोश और उसी ऊर्जा और उसी नियम के साथ आपके साथ मिलकर पढ़ने वाले हैं और पढ़ाने वाले हैं। तो मेरे भाई, मैं आशा करता हूँ कि आप एकदम बढ़िया से अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे होगे और ठीक ढंग से पढ़ाई भी कर रहे होगे मेरे भाई। तो आज है छठ पूजा का कदुआ भात। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग शायद जिन जिन के घर में कदुआ भात हुआ होगा, यानी छठ हो रही है, वो भी पढ़ाई कर रहे होंगे। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्व है, मतलब त्यौहार है तो छोड़ देते हैं, पढ़ाई लिखाई 2 दिन बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एकदम बढ़िया से स्वतंत्र रूप से पढ़ाई कीजिए और आपको 2026 में फरवरी में एग्ज़ाम को फोड़ना भी है। तो आपके पास टाइम बहुत कम है और इसी के साथ हम पढ़ना चालू करते हैं। तो मेरे भाई, कल कल हम कहाँ तक पहुँच गए थे। कल हम तीन चीज आपको बता दिए थे: परजीवी, पोषण, मृतोपजीवी, प्राणी समोजी। तो परजीवी जो है, ये पर पोषण का, एक बात याद रखिएगा। पहले तो ये याद रखिए कि पोषण पोषण को दो भाग में बांटा गया है। एक हो गया स्वयं पोषण और दूसरा हो गया पर पोषण। पहले देखिए, आप एक चीज याद रखिएगा। पहले तो पोषण को दो भागों में बांटा गया। पोषण किसे कहते हैं? पोषण किसे कहते हैं? जो भी, मतलब पोषण कहने का मतलब है कि वैसा भोज्य पदार्थ जो हम ग्रहण करते हैं और उससे पोषक तत्वों का ग्रहण करते हैं, उसे ही हम पोषण कहते हैं। पोषण वह जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे ही पोषण कहते हैं। जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण तत्वों को, जय प्रक्रम के अंतर्गत पोषण तत्वों का उपयोग करके, उसका मतलब ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। पोषण कहने का मतलब है कि साफ तौर पे भोजन का ही बात हो रही है। पोषण मतलब भोजन। पोषण जय प्रक्रम का वह प्रक्रिया होता है, पोषण जय प्रक्रम का वह प्रक्रिया होता है जिसमें जीव जंतु पोषक तत्वों को ग्रहण करके उसका उपयोग करते हैं और पोषण की बदौलत ही जीव जंतु का वृद्धि एवं विकास होती है। क्योंकि अगर आप पोषण ही नहीं कीजिएगा, भोजन ही नहीं कीजिएगा, तो आप कैसे आगे बढ़िएगा। मैं आज इतना बड़ा हुआ हूँ, इतनी अच्छी मेरी शरीर है, मेरी डोला सोला बॉडी है, तो सब पोषण के तत्व, पोषण के ही बदौलत है। क्योंकि अगर पोषण ना रहता तो हम सब शायद जीवित ही नहीं रहते। तो देखिए, स्वयं पोषी में आ जाता है हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे 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 और इसे इसमें परजीवी में, मतलब सब कुछ मान लो, परजीवी में जो जीव है वो परजीवी है। जीव कहने का मतलब परजीवी, सभी जीव, सभी प्रकार के जीव। तो देखिए, स्वयं पोषण को तो सिर्फ स्वयं पोषण ही रहने देते हैं, ये आगे नहीं बढ़ा। पर पोषण का एक 3 प्रकार होता है। पहला हो गया परजीवी, दूसरा हो गया मृत मृतोपजीवी, मृतोपजीवी,
मृतोपजीवी। तीसरा हो गया प्राणी समोजी, प्राणी समोजी या प्राणी जीवी, प्राणी समोजी ही होगा, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी, प्राणी समपोषी। तो क्या आपको ये समझ में आ गया? पोषी में ये वाला भी स दे सकते हैं, ये वाला भी स देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो देखिए परपोषण का परजीवी, मृतोपजीवी और प्राणी समोजी। कल हम इसके बारे में बताए गए थे कि वैसा परजीवी, परजीवी कहने का मतलब है कि एक दो दो जीव का आपस में संबंध, दो जीव का संबंध। जैसे में मान लीजिए कि दो जीव में इंसान का ये एक उदाहरण हम देते हैं, और एक सबसे अच्छा उदाहरण है जिसे ठेठ उदाहरण कहते हैं। वह ठेठ उदाहरण यह है, जैसे में जो लीच होता है, लीच, लीच बोले तो जोक, जो पानी में रहता है, बरसात में आप लोग देखिएगा। लीच बोले तो जोक, जोक का मतलब काम होता है कि जैसे भैंस, भैंस ज्यादातर, क्योंकि पानी में भैंस ही बोरता है। पानी में कौन बोरता है? भैंस। बोर गेलो भैंसिया पानी में, बोर गेलो भैंसिया पानी में। तो भैंस कहाँ बोरता है? पानी में। और पानी में होता है लीच, और लीच जो होता है वो भैंस के चमड़े में, मतलब स्किन में, त्वचा में लटक जाता है और उसका खून पीता है। और खून पीकर जो लीच होता है ताकतवर होता है और भैंस कमजोर होता जाता है। क्योंकि जैसे में अगर सारा लीच, मतलब बहुत सारे लीच एक भैंस पे लटक जाए, झुंड के झुंड, तो भैंस का ताकत कम ही ना होगा जी, बढ़ेगा तो नहीं। ऐसे में मान लो कि लोटा में से अगर एक बूंद भी पानी आप कम किए तो एक के बूंद कम हुआ, लेकिन लोटा में से पानी तो कम हुआ ना। ठीक उसी तरीके से दो जीवों का एक संबंध होता है, इसमें एक जीव को लाभ और दूसरे जीव को हानि होता है, उसे ही हम परजीवी कहते हैं। परजीवों के ऊपर जीवी, मतलब ये सिर्फ पर पोषण है जीवों के। मतलब जैसे में हम लोग हैं, घास फास, मतलब बोले तो कि धान चावल कहाँ से होता है? वो भी तो एक समय में घास जैसा ही रहता है, पेड़ पेड़ पौधे से निकलता है। हम उस पे भी जी सकते हैं और जीवों पे भी जी सकते हैं। ऐसे में हम सब क्या है? सर्वाहारी, जो साग सब्जी भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, तो ये हो जाता है सर्वाहारी। और एक होता है मांसाहारी और एक होता है शाकाहारी। तो जो इंसान है, ये ज्यादातर इंसान सर्वाहारी ही है, ज्यादातर इंसान सर्वाहारी ही है। तो परजीवी का कहने का मतलब वही है, परजीवी का कहने का मतलब वही है कि एक जीवी का हानि और दूसरे जीव को लाभ हो, उसे परजीवी कहते हैं। मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थ पे उत्पन्न हुआ एक ऐसा जीव, जैसे में देखिए कवक, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ, ये सब मृतोपजीवी का उदाहरण है। और ये जो प्राणी समोजी है, ये सिर्फ प्राणी संपोषी, प्राणी संपोषी, समोजी, ये हम बहुत बार इसे समोजी समोजी करते करते अभी तक माइंड में प्राणी समोजी हो गई है, लेकिन नहीं, प्राणी संपोषी। प्राणी संपोषी कहने का मतलब है कि वह जीव जो अपना भोजन ठोस एवं तरल रूप में लेता हो। जैसे में हम इंसान एक एक दो थरिया भात उजाड़ देते हैं, हम इंसान लोग एक एक दो थरिया भात उजाड़ देते हैं, इसे ही हम प्राणी संपोषी कहते हैं, प्राणी संपोषी कहते हैं। मतलब थोड़ा सा बीच बीच में कॉमेडियन करना पड़ता है, प्राणी संपोषी कहते हैं। तो क्या आपको ये समझ में आ गया होगा मेरे भाई? एकदम, मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब इन सबको हम साइड करते हैं, इन सबको साइड करते हैं। अब आते हैं प्रकाश, क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। क्या है? प्रकाश संश्लेषण की, प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रम है जिसके सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाते हैं। प्रकाश
संश्लेषण, लेसन, सन कौन सा है, ये वाला। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, या सिर्फ प्रकाश संश्लेषण ही कर देते हैं। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब है कि प्रकाश संश्लेषण इंसान करेगा। आप बताइए, क्या प्रकाश संश्लेषण इंसान में तो नहीं होगा, जरा सा भी नहीं होगा। क्या हम खाली पेट हैं, अभी मान लो कि हम एक रूम में बंद हैं, खाली पेट रहेंगे, क्या धूप में जाएंगे तो मेरा पेट भर जाएगा? प्रकाश संश्लेषण कहने का मतलब है कि हम एक इंसान, मतलब मनुष्य या कोई भी जीव जंतु, कोई भी खाली पेट है, मतलब भूखल है, एकदम एकदम डौराल है, और वो जाके धूप में एकदम खड़ी हो जाएगा तो क्या उसका पेट भर जाएगा? नहीं ना भरेगा। उसी प्रकार से प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में ही हो सकते हैं। प्रकाश संश्लेषण सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे में ही हो सकते हैं। और हरे पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की वह क्रिया, प्रकाश संश्लेषण वैसा प्रक्रम है जिसमें हरे पेड़ पौधे प्रकाश की ऊर्जा से, मतलब सूर्य की प्रकाश की ऊर्जा से अपना भोजन तैयार करते हैं, उसे ही प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये सिंपल सा तो है, सिंपल सा ही है। प्रकाश संश्लेषण वैसा प्रक्रम जिसमें हरे पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से ही अपना भोजन तैयार करते हैं। मतलब सिंपल सा एकदम फंडा ही है, सिंपल। आप इसमें अलग से कुछ मिलाकर लिख लें वो अलग बात है, प्रकाश संश्लेषण में और कुछ अलग लिख लें, लेकिन मुख्य रूप से अगर ठेठ रूप से पढ़ाई की जाए ताकि आपका माइंड में एकदम सेट रहे, तो इस तरीके से ही। प्रकाश संश्लेषण कुछ भारी चीज थोड़ो है। प्रकाश संश्लेषण देखिए, C6H12O6 प्लस CO2 प्लस CO2 बराबर 6CO2 प्लस 6H2O, 6H2O वही ना है? हाँ, ये सूत्र है, ये सूत्र है प्रकाश संश्लेषण का सूत्र। प्रकाश संश्लेषण का सूत्र, प्रकाश संश्लेषण का सूत्र है, जो कि बस इस अगर पूछेगा 2 नंबर में ने तब इस सूत्र को लिखेगा। ये ऑब्जेक्टिव में बहुत कम पूछता है, मतलब मान लीजिए बहुत कम पूछता है, कम के, पर 2 नंबरिया में आप इसको लिख दीजिएगा तो खाली इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। परिभाषा नहीं लिखिएगा और ये लिख दीजिएगा तो 1 नंबर, ऐसे करके रूम आ जाएगा खटाक से 1 नंबर। अब देखिए, प्रकाशीय क्रिया, अप्रकाशीय क्रिया। प्रकाशीय क्रिया कहने का मतलब जो प्रकाश में ही संपन्न हो।
प्रकाशिक क्रिया। प्रकाशिक क्रिया करने का मतलब जो प्रकाश में ही सम्मिलित हो, वैसा क्रिया जो प्रकाश में ही हो उसे हम प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। वैसा क्रिया जो प्रकाश में ही संपन्न हो, मतलब प्रकाश में ही पूरा हो, उसे प्रकाशिक क्रिया कहते हैं। जैसे में प्रकाश की संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक क्रिया का एक सबसे अच्छा उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक क्रिया का एक सबसे अच्छा और बढ़िया उदाहरण है। तो इसी प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक क्रिया का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक क्रिया का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण प्रकाशिक क्रिया का एक सबसे बड़ा उदाहरण है। मतलब आप इतना भी लिख दीजिएगा तो आपका काम बन जाएगा। अप्रकाश संश्लेषण, अप्रकाशिक क्रिया, अप्रकाशिक क्रिया वैसा क्रिया जो बिना प्रकाश के भी संपन्न हो जाए, वैसा क्रिया या कार्य। सिर्फ वैसा क्रिया जो बिना प्रकाश के भी संपन्न हो जाए। वैसा क्रिया जो बिना प्रकाश के भी संपन्न हो जाए। देखिए मेरे भाई, लाइट चली जा चुकी है, जिसके कारण अब लगता है कि क्लास होने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। लाइट चली गई है, अब हमको लगता है क्लास करवाने में बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही कठिनाई होगी। और हमें बस बताना था अमीबा के बारे में। अमीबा क्या है? अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो अपना भोजन कुटपाथ के तरीके से पकड़ता है। ये बहुखंडीय है। अमीबा के बारे में आपको बस कुछ बातें बतानी थी। और लाइट चली गई है, जिसके कारण लगता नहीं है कि आज बता पाएंगे अमीबा के बारे में। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी है जिसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। वह अपना भोजन प्राणी समपोषी के आधार पर शैवाल, डाइटम, जीवाणु, विषाणु, कवक को कुटपाट की सहायता से ग्रहण करता है। अमीबा अपने सतही स्तर पर उंगली नामा जैसा संरचना बनाता है, जिससे कुटपाथ बनती है। कुटपाथ कहने का मतलब है कि ये अमीबा हो गया, ये मान लीजिए भोजन हो गया। तो अमीबा क्या करेगा, धीरे धीरे इसे मान लीजिए कि ये अमीबा मिटा देते हैं और ये भोजन है, तो ये हो गया अमीबा। ये अपना भोजन को धीरे धीरे अपने अंदर कर लेगा। और ये जो उंगली नामा संरचना बनती है, मतलब यहाँ पे भोजन है और ये उंगली निमन संरचना बनते, इसे ही कुटपाथ कहते हैं। क्या आप समझें?
देखिए अमीबा, उल्टा दे रहे थे, अमीबा। अमीबा देखिए ये एक अमीबा है, इसका कोई निश्चित आकार नहीं है। मेरे भाई लाइट जा चुकी है, जिसके कारण हम आपको ठीक ढंग से नहीं बता पाएंगे, इसके लिए माफ कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइट चली गई है, जिसके कारण परछाई बहुत ज़्यादा बनती है, देखिए। तो मेरा चेहरा भी ठीक से साफ साफ नहीं आ रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज तक का यही रहने देते हैं।